आज अधिकोषण तत्व का लेसन नंबर 4 साख पत्र। क्रेडिट इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट्स। हमारा पहला प्रश्न, साख किसे कहते हैं? दोस्तों, साख एक ऐसा शब्द है, जिसका प्रयोग रोकड़ के बिना आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। अर्थात साख पत्र से आशय एक ऐसे पत्र से है, जिसे ग्राहक बैंक, उपभोक्ता अपनी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए बिना किसी रोकड़ के प्रयोग करता है। और उसका भुगतान क्रेडिट पीरियड के दौरान या बाद में किया जाता है। दोस्तों, अगर हम देखें कि अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को माल बेचता है और उधार माल बेचने पर वो एक निश्चित समय के पश्चात उस राशि को वापस कर देता है। अगर बैंक के दृष्टिकोण से देखते हैं तो बैंक भी साख प्रदान करता है, अपने कस्टमर को बैंक भी साख प्रदान करता है। और जो बैंक साख प्रदान करता है वह निश्चित समय के पश्चात ग्राहकों द्वारा, अर्थात बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं उन बैंक के कस्टमर्स के द्वारा उनको वापसी की जाती है, लेकिन उस पर एक निश्चित धनराशि के साथ जो बैंक के चार्जेस होते हैं, बैंक का ब्याज होता है, उसका भुगतान भी करना पड़ता है। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हर व्यक्ति, हर उपभोक्ता, चाहे वो बैंक का उपभोक्ता हो, चाहे वो किसी दुकानदार का उपभोक्ता हो, चाहे वो किसी कंपनी का उपभोक्ता हो, हर व्यक्ति, हर उपभोक्ता साख के आधार पर अपना व्यापार कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि साख कितने प्रकार की होती है। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो साख जो है कई प्रकार की होती है।
साख के प्रकार। साख कई प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रतिज्ञा पत्र होता है, इसमें इसके विषय में बताया जाएगा। नंबर 2 विनिमय विपत्र होता है दोस्तों। नंबर 3 हुंडी होता है। नंबर 4 बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। और नंबर 5 क्रेडिट लिमिट होती है। ये व्यापारियों के लिए होती है। क्रेडिट लिमिट होती है, जो अच्छे व्यापारी होते हैं बैंक उनको जो है क्रेडिट लिमिट दे देती है। और आजकल बैंक जो है क्रेडिट कार्ड इशू करती है क्रेडिट स्कोर के आधार पर। क्रेडिट कार्ड इशू करती है क्रेडिट स्कोर के आधार। ये विशेष बात ध्यान रखना, हर किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। क्रेडिट स्कोर होता है, एक क्रेडिट स्कोर होता है। ये पैन कार्ड पर आधारित स्कोर होता है। इसमें प्रत्येक लेन देन पैन कार्ड पर चढ़ा हुआ होता है। तो अगर किसी व्यक्ति का स्कोर बहुत अच्छा होता है बैंक में, तो बैंक उसको क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान कर देती है। तो ये कई सारे भाग हैं। ये वर्तमान में तो ये आम आदमी के लिए भी, बाकी सब तो व्यापारी के लिए है। लेकिन नंबर 6 जो पॉइंट मेरा है वो केवल आम आदमी के लिए भी है। तो हम आज जो है प्रतिज्ञा पत्र थोड़ा सा पढ़ेंगे। पिछला वर्ग दोस्तों आप पूरा कर लेना, पिछला वर्ग। और किसी छात्र ने अगर कॉपी चेक कराई हुई हो, कॉपी बना ली हो, तो कॉपी भी चेक करा ले व्हाट्सएप पर अपनी। प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र होता क्या है? पहला अभी प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसी शर्तहीन, पहला शब्द आ गया इसमें, शर्तहीन, अर्थात कोई शर्त नहीं है, एक शर्तहीन प्रपत्र है। एक शर्तहीन प्रपत्र है जिसके लिखने वाले एक निश्चित व्यक्ति, मतलब व्यक्ति भी निश्चित होता है, लिखने वाला भी निश्चित होता है, स्वीकार करने वाला भी, अदाता भी निश्चित होता है, स्वीकार करने वाला व्यक्ति। और निश्चित धनराशि होती है। 3 चीज़ें हो गई। निश्चित समय होता है, 4 चीज़ें हो गई। तो 4 चीज़ें आ जाती हैं इसमें। पहली चीज़ क्या आती है? एक तो शर्तहीन होता है, निश्चित व्यक्ति होते हैं। निश्चित व्यक्तियों में 2 व्यक्ति होते हैं, एक तो लिखने वाला और एक स्वीकार करने वाला, एक स्वीकार करने वाला। इसको अदाता भी कहते हैं। और नंबर 3 पर निश्चित रकम होती है, रकम भी निश्चित होती है, इसका भुगतान करना होता है। और नंबर 4 पर अवधि, नंबर 4 पर अवधि। अवधि प्राय 2 प्रकार की हो जाती हैं। एक तो इसमें मुद्दती होती है बच्चों, और एक होता है गैर मुद्दती। गैर मुद्दती, जैसा कि नाम से ही आप देख रहे होंगे, मुद्दती का मतलब एक निश्चित समय, निश्चित समय। और गैर मुद्दती का मतलब है इसमें समय की कोई सीमा नहीं होती, समय सीमा नहीं होती। तो ये है इस विषय में। आप आज इसको पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना। मैं आपको बाकी चीज़ व्हाट्सएप करूँगा, तो इसको पढ़ लेना पूरी। और पिछला जो हमारा काम है उसकी कॉपी आप लोग बना लेना सिस्टमेटिकल तरीके से, जिससे आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। धन्यवाद।